रात की बची हुई सब्जी या चावल सुबह गर्म करके खाना हमारी आदत है। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अगर सब्जी रीहीट ही करनी है, उसे बहुत ही हल्की आंच पर गर्म करिए। कम पड़ गया खाना वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप ज्यादा बना लो और बाद में उसको फ्रिज में स्टोर कर लो और वो स्टोर करके रीहीट करके खाओ। बिकॉज रीहीट किया हुआ खाना न्यूट्रिशन रिच होता नहीं है और आपके इम्यून सिस्टम में कोई हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं लाता। अगर आपको फूड रीहीट करना ही पड़े तो 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, हम इंडियंस ना वेस्ट करने में नफरत करते हैं। रात की बची हुई सब्जी या चावल सुबह गर्म करके खाना हमारी आदत है। पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे हेल्दी इंडियन फूड्स हैं जिन्हें दोबारा गर्म करके आप उन्हें टॉक्सिक बना रहे हो? ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब हम कुछ भी स्पेसिफिक चीजों को रीहीट करते हैं ना, तो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। वो चीज जो कल तक न्यूट्रिशन थी ना, आज आपके लिवर के लिए केवल एक टॉक्सिन बन चुका होता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा आज मैं आपको उन 5 इंडियन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें दोबारा गर्म करना आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें से एक ऐसी चीज भी है जो हम सब रोज खाते हैं। फूड नंबर 1, पालक और लीफी हरी सब्जियां। सबसे पहला और सबसे कॉमन पालक यानी कि स्पिनच और सारी हरे पत्तेदार सब्जियां। पालक में नेचुरली नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब आप अपनी पकी हुई पालक को दोबारा गर्म करते हो तो ये नाइट्रेट्स नाइट्रोजमीन्स में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब पालक से बनी हुई कोई भी सब्जी कभी भी रीहीट मत करो। मेडिकल साइंस में नाइट्रोजमीन्स को कार्सिनोजेनिक माना जाता है, यानी वो सब्सटेंस जो कैंसर के खतरा को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट्स जब आप लेते हो तो वो आपके बॉडी को हील करते हैं, बट वही जब नाइट्रोजमीन्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं। पालक को हमेशा उतना ही बनाइए जितना एक बार में खत्म हो सके। अगर बच जाए तो उसे ठंडा ही खाइए या फिर सैंडविच या रैप में यूज कर लीजिए, पर कढ़ाई में दोबारा रीहीट भी मत करिए, वो टॉक्सिन है। फूड नंबर 2, राइस यानी चावल। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे और इतने सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको कहेंगे कि राइस जब दोबारा रीहीट करके खाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और वो आपको काफी ज्यादा हेल्दी साबित होता है। पर चावल रीहीट करने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसे स्टोर करने से। कच्चे चावल में एक बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स इतने स्टबर्न होते हैं कि उबालने पर भी नहीं मरते। जब चावल पकने के बाद रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहता है तो ये स्पोर्स बैक्टीरिया में बदल जाते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। जब आप इसे दोबारा गर्म करते हो तो यही गर्मी बैक्टीरिया को तो मार देती है, पर वो टॉक्सिन्स वहीं रह जाते हैं जो फूड पॉइजनिंग का भी कारण बन जाते हैं। जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैक्टीरिया ऐसे हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उबालने से नहीं मरता। इसलिए चावल बनने से 1 घंटे के अंदर उसे फ्रिज में रख दें और दोबारा गर्म करते वक्त ये ध्यान रखें कि वो स्टीमिंग हॉट हो, सिर्फ हल्का गुनगुना नहीं। और जब आप स्टीमिंग हॉट लोगे तो एटलीस्ट वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। फूड नंबर 3, बॉइल्ड एग्स यानी उबले हुए अंडे। ब्रेकफास्ट का सबसे बड़ा हिस्सा एग्स, और एग्स में होता है नाइट्रोजन जो कि बहुत हाई होता है। जब आप उबले हुए अंडों को या फिर ऑमलेट को दोबारा हाई हीट पर गर्म करते हो तो यही नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए एक फॉरेन ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी से ही ब्लोटिंग, एसिडिटी और इवन स्टमक अपसेट भी हो जाता है और लॉन्ग टर्म पर ये आपके सेलुलर रिपेयर को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए एग्स को हमेशा फ्रेश ही खाइए। फ्रेश गर्म करिए, गर्मा गर्म अंडे ही उसी समय कट करिए, काला नमक डालिए और खाइए। अगर उबला हुआ अंडा बच गया है उसे सैलेड में काट कर ठंडा ही खाइए, पर माइक्रोवेव या फिर किसी भी तरीके से हीट मत कीजिए, because that would be damaging for you. Food number 4, सब्जियां जो रिफाइंड ऑयल में पकाई गई हैं। इंडिया में हम सब्जियों को तड़का मारते हैं। ज्यादातर घरों में रिफाइंड ऑयल्स यूज होते हैं और यही रिफाइंड ऑयल्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। कभी भी अगर तड़का लगाना हो 1 चम्मच घी में लगाइए, ऑयल मत यूज करिए, क्योंकि जब आप बची हुई सब्जी को दोबारा गर्म करते हो तो यही ऑयल दोबारा ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं।
ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के डीएनए को डैमेज भी कर सकते हैं और प्री मैच्योर एजिंग और कैंसर का बड़ा कारण भी बन जाते हैं। ये जो मैं प्री मैच्योर एजिंग और कैंसर बोल रहा हूँ, ये एक या दो बार में नहीं होता। ये कई हजारों लाखों बार यूज करने के बाद वो कांस्टेंट डैमेज होते होते इस तरीके से प्रीमैच्योर एजिंग और कैंसर का कारण बनते हैं। फूड नंबर 5, मशरूम्स। मशरूम्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पर ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से तुरंत रिएक्ट करते हैं। मशरूम्स को रीहीट करने से उनके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम उन्हें दुश्मन समझने लगता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है आपको पहले समझ में नहीं आएगा, पर ये सेम केमिकल लोचा आपके शरीर में होता रहता है। इससे स्किन एलर्जीज और इवन स्टमक इन्फेक्शंस का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मशरूम्स को हमेशा कुक एंड कंज्यूम करिए, यानी उसी समय कुक करिए और उसी समय कंज्यूम करिए। इन्हें कभी भी ना 24 घंटे के लिए ज्यादा स्टोर मत करिए। कम पड़ गया खाना वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप ज्यादा बना लो और बाद में उसको फ्रिज में स्टोर कर लो और वो स्टोर करके रीहीट करके खाओ। बिकॉज रीहीट किया हुआ खाना न्यूट्रिशन रिच होता नहीं है और आपके इम्यून सिस्टम में कोई हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं लाता। दोस्तों, हमारा शरीर फ्रेश फ्यूल मांगता है। रीहीटिंग सिर्फ कन्वीनियंस है, हेल्थ नहीं। अगर आपको फूड रीहीट करना ही पड़े तो ये 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, एक बार से ज्यादा रीहीट कभी मत कीजिए। नंबर 2, रीहीट करते वक्त उसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालिए ताकि न्यूट्रिएंट्स बर्न ना हो। और नंबर 3, माइक्रोवेव से बेहतर है आप उसे घर पर धीमी आंच पर ही गर्म करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि माइक्रोवेव और कैंसर का क्या रिश्ता है, तो मेरा ये वाला वीडियो देखना ना भूलिए कि कैसे माइक्रोवेव से आपके खाने में धीरे धीरे करके कैंसर का खतरा बढ़ता है। आपका किचन आपका सबसे बड़ा फार्मेसी है। इसमें सब कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इसमें सब कुछ वो है जो आपके इम्यून सिस्टम से लड़ता भी है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर भी करता है और आपको एक तरीके से एक कवच देकर रखता है ताकि आप कभी भी बीमार ना पड़ो। हम इस फार्मेसी का सही इस्तेमाल नहीं करते, हम इस फार्मेसी को सही से अपनाते नहीं। इसे सही से चलाइए। इनमें से कौन सी चीज़ आज जो मैंने इस वीडियो में बताया आज तक आप रीहीट करते आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए और अपने YouTube चैनल के ज़रिए मैं आपको तब तक अवेयर करता रहूँगा जब तक आप और हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत ना कर लें, आप और हम ताकतवर ना बन जाएं, आप और हम अपने नेचुरल तरीके से अपने आप को हील ना कर लें। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।